हम में से हर कोई जानता है कि चाइना कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर बेस करके इकोनॉमिक पावर हाउस बना। अब इंडिया का फोकस इसी पे है। हाई इन्फ्लेशन जैसे डरावना सिचुएशन में होते हुए भी इंडिया खुद को स्लोली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में कंटिन्यूअसली खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आईफोन तक। तो अब देखिए, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में दबदबाव बना हुआ है, बट लॉकडाउन एंड रिसेंटली अमेरिका के साथ पॉलिटिकल टेंशन में चाइना कंटिन्यूअसली खुद को रोल करते ही जा रहा है। तो एज ए रिजल्ट यूएसए ने अभी एंड फ्यूचर में आने वाले सारे सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने चाइना से अपना डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। तो इसके लिए इन्होंने एज ए सेकेंड ऑप्शन हमारे इंडिया को चुना है एंड इन्होंने अपना सारे ग्लोबल ब्रांड्स को इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए इंडियन असेंबली पर इसे कंसिडर करने के लिए एग्रीड भी किया है। एंड इंडिया यही तो चाहता था कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करने के लिए, और अब तक का मिला हुआ सारे छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ को हमारे इंडिया ने बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर चुका है। और इसी साल फरवरी में इंडिया का लीडिंग मल्टीनेशनल ग्रुप्स वेदांता एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने मिलकर एज ए जॉइंट वेंचर इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब में खुद को कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यूअसली रेस्टलेस की तरह प्लानिंग भी कर रहा है। एंड इसी वीक में वेदांता एंड ताइवान के फॉक्सकॉन ने $20 बिलियन यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए लास्ट ट्यूसडे को इस बिजनेस डील पर एक साइन भी हो चुका है। एंड इस डील के अकॉर्डिंग वेदांता इस इक्विटी वेंचर का 60% इक्विटी होल्ड करेगा एंड फॉक्सकॉन के पास 40% इक्विटी रहेगा। एंड इस प्रोजेक्ट में फॉक्सकॉन टेक्निकल पार्ट को हैंडल करेगा एंड इस ऑपरेशन के रिगार्डिंग रिक्वायर्ड ऑयल टू मेटल की सारे प्लानिंग वेदांता कर रहा है। और इस डाइवर्सिफिकेशन का मेन एक ही पर्पस है, ताकि इनके फोकस सिर्फ अपना प्राइमरी टारगेट पर रहे एंड खुद को जल्दी से जल्दी फ्यूचर में एक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग जायंट बना सके। एंड अब तक की इनके बिजनेस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट से एटलीस्ट 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाला है। एंड ऑन द अदर हैंड एप्पल इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए डिफरेंट सप्लायर्स के साथ कंटिन्यूअसली रेस्टलेस की तरह काम भी कर रहा है। एंड हमारे कंट्री से फर्स्ट टाइम आईफोन 14 मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब लॉन्च भी हो चुका है। एंड एप्पल के ताइवान बेस्ड सप्लायर फॉक्सकॉन ने आईफोन 14 को साउथ इंडिया के चाइना सिटी बेस्ड अपना प्लांट में ही असेंबल किया है। और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज़्यादा बूस्ट कराने के लिए वेदांता एप्पल आईफोन एंड अदर्स टेलीविजन इक्विपमेंट के लिए महाराष्ट्र में इन दोनों यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है। एंड इस रेस में वेदांता अकेला नहीं है, इसके साथ साथ हमारे टाटा ग्रुप्स भी ताइवानी सप्लायर विस्ट्रॉन्ग के साथ जॉइंट वेंचर बिल्ड करके आईफोन को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लानिंग भी कर रहा है। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, एप्पल के साथ साथ राइवल टेक जायंट गूगल भी अपना फ्लैगशिप फोन ब्रांड्स गूगल पिक्सल की असेंबली को इंडिया में ही एस्टेब्लिश करने का प्लानिंग कर रहा है। एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि गूगल ने अपना मैन्युफैक्चरर से 5 लाख टू 1 मिलियन यूनिट्स पिक्सल स्मार्टफोन को असेंबल करने के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, जो कि पिक्सल स्मार्टफोन के एनुअल प्रोडक्शन का 10 to 20% हिस्सा है। अब देखिए, इतना बड़ा जायंट टेक कंपनी सिर्फ चाइना एंड यूएसए की पॉलिटिकल टेंशन की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें इंडिया में पॉपुलेशन एंड हमारे फ्यूचर डिमांड को देखते हुए उन्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ही दिखाई दे रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा फ्यूचर में हो गया तो इससे हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है, जैसे कि इससे हमारे कंट्री का जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, जिससे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगा। इन सारे कंपनीज से हमारे इंडियन गवर्नमेंट को एनुअली एक हेल्दी टैक्स मिलने वाला है, जिससे फ्यूचर में हमारे गवर्नमेंट इंडिया को और भी अच्छे से बिल्ड कर सकेंगे। इससे इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो हमारे डेली नीड्स की चीज़ें और भी सस्ता होने लगेगा। इससे लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी अच्छे से अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएगा। बस और क्या चाहिए। और वर्ल्ड का बड़े इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि इंडिया साल 2030 तक इकोनॉमिकली वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट कंट्री भी बन जाएगा। एंड रिसेंटली हम सब यूके को बीट करके 6th पोजीशन से लिफ्ट करके 5th पोजीशन होल्ड किया है, और 3rd पोजीशन होल्ड करने के लिए हमारे पास अभी भी 8 ईयर्स हैं। क्या इस 8 ईयर्स को इंडिया अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगा? आपको क्या लगता है, इसे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।